इस एक्सीलरेशन और टेंशन इन द स्प्रिंग अपने को फाइंड करना है। उसके लिए पहला काम क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। ये जैसे ब्लॉक M1 है, इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड है M1G, टेंशन फोर्स अपवर्ड है और एक्सीलरेशन अपवर्ड है। बोलो बेटा इसका फोर्स इक्वेशन क्या होगा। निशा बताओ फोर्स इक्वेशन क्या लिखो। So नेट T is equal to M1G into A. M1G इंटू ए। So T minus M1G. यस, T माइनस M1G equals to mass into acceleration M1 into A, that is equation 1। यस, ये जैसे अपन कह रहे कि मास M2 है, इसका वेट फोर्स M2G है, टेंशन T अपर है और एक्सीलरेशन A डाउनवर्ड है। यस, स्तुति बताओ बेटा इसके लिए फोर्स इक्वेशन क्या होगा। So T plus M1G plus M2G हम्म equals wait T plus T plus M2G equals then M2A. बट T प्लस क्यों आएगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो प्लस तो आ ही नहीं सकता। हमने कहा था कि जिधर मोशन कर रहा है वो फोर्स ग्रेटर होगा, तो M2G ग्रेटर देन T बेटा, तो M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 इंटू ए, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 इंटू ए के इक्वल होगा। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, T माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इंटू ए और M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 इंटू ए हो गया। दोनों को ऐड किया, T से T क्या हो गया, कैंसिल आउट। मीन्स यहाँ से अपने को मिला M2G माइनस M1G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो एक्सीलरेशन ए हमें मिला M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, F पुलिंग अपॉन टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये इसका एक्सीलरेशन होगा। एज ए फॉर्मूला भी अपन याद रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 बेटा, यहाँ से अपने को मिला T माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इंटू ए की वैल्यू है M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, मीन्स T इक्वल्स टू हमें मिला M1G कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 प्लस M1 इंटू M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2 इंटू G माइनस प्लस M1 M2G माइनस M1 स्क्वायर इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। M1 स्क्वायर G से M1 स्क्वायर G कैंसिल आउट, T इक्वल्स टू क्या होगा 2 M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 के इक्वल। T इक्वल्स टू 2 M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 के इक्वल हो। नेक्स्ट देखो,
कि जिसे अपन करें कि फुली ब्लॉक सिस्टम है। Sir, could you go back for a second? यस, फाइंड A1 अपॉन A2। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 2 mg है। जो एक्सटर्नल फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं वो 2 mg के इक्वल है। फोर्स अपॉन टोटल मास, देखो कैसे, इसका अगर एफबीडी अपन ड्रॉ करें तो इसका वेट फोर्स बेटा डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ से अपन कहेंगे वेट फोर्स कैपिटल M इंटू जी हो गया। और अगर मैं कैपिटल M के लिए बेटा एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, मतलब फोर्स इक्वेशन, बोलो बेटा कैपिटल M की फोर्स इक्वेशन क्या होगा? mg minus t is equal to m into a. यस, कैपिटल mg माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। अगर स्मॉल m के लिए फोर्स इक्वेशन देखें तो क्या होगा, स्तुति बताओ। So, small mg plus t equals small m. नो बेटा, देखो अभी भी आप मिस्टेक कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि जिधर मोशन कर रहा है वो फोर्स पहले, अभी मोशन इधर है तो mg तो इधर लग रहा है, तो मोशन की डायरेक्शन में mg का कोई इफेक्ट नहीं है। मोशन जिधर कर रहा है उस डायरेक्शन में हम नेट फोर्स देखेंगे, तो नेट फोर्स क्या हो गया, टी हो गया, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन m इंटू ए। ये बेटा इक्वेशन 2 होगा। कैपिटल एम जी माइनस टी इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए के इक्वल होगा, तो टी इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू ए हो गया। इस टी की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख लेते हैं, तो हमें क्या मिला, कैपिटल एम जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 एंड 2 से बेटा अपने को मिला एम जी माइनस स्मॉल एम ए इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए। तो कैपिटल एम जी इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू टा ए के इक्वल होगा, तो ए इक्वल टू कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम के इक्वल होगा। ये बेटा इसका एक्सीलरेशन होगा। और इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, देखो शॉर्टकट विदाउट एफबीडी अगर फाइंड करना है तो हम कहेंगे पुलिंग फोर्स, इस सिस्टम को पुल कौन कर रहा है, कैपिटल एम जी कर रहा है, अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये शॉर्टकट हो गया। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। अभी टेंशन फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन बेटा 3 हो गया। और इस इक्वेशन 3 से ए की वैल्यू बेटा 2 में रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बेटा, तो यहाँ से अपने को मिला टी दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल एम कैपिटल एम डी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम के इक्वल होगा। ये बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग हो, ये इसका आंसर आ गया। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द nth मास, जो nth मास है यहाँ पर जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें टेंशन क्या है, वो टेंशन अपने को फाइंड करना। टोटल इक्वल मास m है, वो n ब्लॉक्स है, और एक कैपिटल M के ब्लॉक से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है, और अपने को कहा गया है कि जो nth मास से स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस पर टेंशन क्या होगा, उसमें टेंशन क्या है वो फाइंड करना। फाइंड करो। m capital M. यस, ये कैपिटल एम जी नेट पुलिंग फोर्स हो गया। और अभी बेटा अपन कह रहे कि जैसे A इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला पता है एफ पुलिंग अपॉन टोटल मास। एफ पुलिंग क्या है, कैपिटल एम जी, टोटल मास कितना होगा n इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये कैपिटल एम भी तो मोशन करेगा उसके इफेक्ट में, तो ये अपने पास एक्सीलरेशन आ गया। अभी अपने को टेंशन चाहिए, तो जो nth मास है उसका बेटा एफबीडी ड्रॉ करते हैं,
ये m हो गया, और ये बेटा टेंशन T लग रहा है और उसका एक्सीलरेशन A होगा। तो अभी फोर्स इक्वेशन क्या होगा बेटा, T इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ए बेटा, और A की वैल्यू ये रख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या मिला, स्मॉल m कैपिटल M इंटू जी अपॉन n स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। स्मॉल m कैपिटल M जी अपॉन n स्मॉल m प्लस कैपिटल M के इक्वल होगा। फर्स्ट एक्सीलरेशन एंड सेकेंड टेंशन इन द स्ट्रिंग टर्म। एक्सीलरेशन और टेंशन अपने को फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बेटा टेंशन T ऊपर होगा, इस पॉइंट पे टेंशन T ऊपर होगा, इसका वेट फोर्स बेटा डाउनवर्ड होगा, इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड होगा। इस फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर होगा, एक कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर, एक प्लेन के अलॉन्ग होगा। तो अभी बेटा इसका जो फोर्स है वो m1g के इक्वल है। ये अल्फा एंगल है तो बाई ज्योमेट्री ये भी अल्फा होगा। ये m1g cos अल्फा हो गया। इस डायरेक्शन में m1g sin अल्फा के इक्वल होगा। ये बेटा m2g है। ये एंगल अपन कह रहे कि सॉरी बीटा होगा। ये कंपोनेंट m2g cos बीटा, और ये अपने पास m2g sin बीटा। अभी अपने को A और T फाइंड करना है। तो A के लिए तो बेटा अपन कह सकते हैं नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अगर एक्सीलरेशन अपने को फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। बोलो बेटा नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा इसमें। बोलो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा बेटा। m2g cos beta m2g cos beta ये साइन बीटा बेटा, कॉस नहीं है, ये मैंने उल्टा लिख दिया। थीटा वाला कंपोनेंट कॉस होता है तो ये m2g कॉस बीटा है, इधर m2g साइन बीटा है। अभी देखो अपन नेट पुलिंग फोर्स में क्या कहेंगे, ये m2g साइन बीटा इज ग्रेटर देन m1g साइन अल्फा, इसलिए वो नीचे मोशन कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा, जो इसको काउंटर कर रहा है। m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा अपॉन बेटा टोटल मास m1 प्लस m2, ये इसका एक्सीलरेशन होगा। ये समझ में आया। देखो ये वाला फोर्स बेटा इधर लग रहा है तो इधर पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा, बट m2g साइन बीटा इज ग्रेटर देन m1g साइन अल्फा है, इसलिए नेट पुलिंग फोर्स m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा के इक्वल होगा अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, तो ये डायरेक्टली अपने एक्सीलरेशन मिल गया। क्लियर है, ये समझ में आया बेटा। yes sir निशा Yes. चल, अभी बेटा अपने को टेंशन फाइंड करना है। तो टेंशन के लिए अपन फोर्स इक्वेशन लिख लेते हैं। फोर्स इक्वेशन देखो क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं m2g साइन बीटा माइनस टी इक्वल्स टू m2 इंटू ए होता है बेटा। ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो t इक्वल्स टू हमें मिला m2g साइन बीटा माइनस m2 इंटू ए की वैल्यू है m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है बेटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। ये बेटा इसका टेंशन फोर्स है। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी अपन याद रख सकते हैं। ये
ए हो गया, ये टी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। एक्सीलेशन ऑफ द सिस्टम क्या वो फाइंड करना है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है वो अपने को फाइंड करना है, ए और टी की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर बेटा। एक्सीलेशन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स हो गया 300 माइनस 100 एंड टोटल मास 20 प्लस 30, और वो अपने को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला। फिर अपन कह रहे कि टेंशन फाइंड करने के लिए किसी भी एक ब्लॉक की एफबीडी अपन ड्रॉ करेंगे, तो मैंने 20 का जो है फोर्स इक्वेशन लिखा, तो टी जिधर मोशन कर रहा वो फोर्स पहले बता, तो टी इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन है, इसलिए हम कहेंगे टी माइनस 100 इक्वल्स टू मास 20 इंटू एक्सीलेशन 4, और फाइनली टी मिला 180 न्यूटन। एक वेज ऑफ मास कैपिटल एम है और एक स्मॉल ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है। इस टाइप से बेटा अपन एफ पुलिंग फोर्स से पुल कर रहे हैं। हमें पूछा गया है कि फाइंड द एक्सीलेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक्स, find the acceleration of the both blocks, sorry, both blocks, and also find the normal reaction between block and ground. The all surfaces are smooth. All surfaces are smooth. सभी surfaces smooth है, तो अपने को पूछा गया है कि एक्सीलेशन क्या होगा, और दूसरा अपन कह रहे कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब बेटा इस डायरेक्शन में, ये जैसे अपने पास इक्वल एंड ऑपोजिट, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, इस पर बेटा ऊपर लगेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी अपने को फाइंड करना है। ये सपोज N1 है, ये N2 है, इसका एक्शन ऊपर है तो रिएक्शन नीचे लगेगा, ग्राउंड पर नॉर्मल इधर लगेगा, मैग्नीट्यूड में दोनों रिएक्शन इक्वल होगा। ये N2 है और ये N1 है। अभी एक्सीलेशन में अपन कह सकते हैं कि इसका एक्सीलेशन सपोज A1 है, इसका एक्सीलेशन A2 है। अभी इसके लिए बेटा अपने को इसका एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले स्मॉल ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। ये जैसे स्मॉल ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स बेटा इधर लगेगा टेंशन, और वो टेंशन एफ के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे टेंशन को अगर अपन ड्रॉ करें, ये टेंशन इधर, इस पॉइंट पे इधर, यहाँ पे इधर लगेगा, इस पॉइंट पे टेंशन इधर, और टेंशन एफ के इक्वल होगा। इधर लगा, ये बेटा इधर, ये ऊपर, ये इधर, और जो टेंशन है वो बेसिकली पुलिंग फोर्स होता है, और पुलिंग फोर्स एफ दिया हुआ है, तो टी इक्वल टू एफ के इक्वल होगा। यहाँ पे बेटा एफ, ये एफ, ये एफ, 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 हर पॉइंट पे बेटा एफ, और जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, तो इस पे भी बेटा फोर्स एफ इधर लगेगा। अगर हम इसका वेट फोर्स देखें तो वेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल फोर्स देखें तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगेगा। ये N1 हो गया, ये बेटा स्मॉल एफ जी हो गया, और इधर एफ लग रहा है। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट किधर मोशन करेगा, जिधर नेट फोर्स लग रहा है, तो एफ हॉरिजॉन्टल लग रहा है, इसका मतलब अपन कह रहे कि इसका एक्सीलेशन हॉरिजॉन्टल होगा। तो बेटा क्या लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू नेट, एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलेशन का, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू एफ बाई एम के इक्वल होगा। जो एक्सीलेशन है वो बेसिकली एफ अपॉन एम के इक्वल होगा। एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलेशन, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम के इक्वल होगा। तो एक आंसर बेटा अपने को मिल गया, इसको A1 ले लो, इसका एक्सीलेशन A1 है और A1 एफ बाई एम के इक्वल होगा। ये एक आंसर हो गया। अगर बेटा नॉर्मल फोर्स देखें तो नॉर्मल फोर्स N1 वो बेसिकली क्या होगा, mg के इक्वल। ये दूसरा आंसर आ गया। ब्लॉक के लिए
एक्सीलरेशन f बाई m है और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो m इंटू जी के इक्वल। अभी बड़े वाले ब्लॉक की एफपीडी देखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट कर लो, टोटल एफ के इक्वल है। इसका वेट फोर्स कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे होगा, अपवर्ड। तो ये N2 और ये हमने कहा कैपिटल M और उसका वेट फोर्स m इंटू जी। अभी तो अपन कह रहे कि सपोज इस डायरेक्शन में A2 से मोशन कर रहा है, तो अपन x डायरेक्शन में नेट फोर्स की बात करेंगे। x डायरेक्शन में देखो नेट फोर्स बेटा कहाँ पे होगा, ये F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉजिटिव x पे लग रहा है और ये भी पॉजिटिव x पे लग रहा है। तो टोटल अपन कह रहे कि फोर्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में 2F हो गया। फिर नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो ये बेटा नेगेटिव x डायरेक्शन में लग रहा है और ये भी नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपने लिखा -2F इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो m इंटू A2। अभी नेट फोर्स 0 है तो इसका एक्सीलरेशन बेटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। A2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। क्लियर बेटा, ये समझ में आया। फिर नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ बेटा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर फोर्सेस की बात करें, एक फोर्स बेटा F ये लग रहा है, एक फोर्स F ये लग रहा है, दूसरा ये लग रहा है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अपर एक फोर्स, दो फोर्स लग गया 2F प्लस एक N2 लग रहा है। डाउनवर्ड फोर्स बेटा कौन कौन से हैं, तो डाउनवर्ड फोर्स में अपन कहेंगे एक F बेटा ये लग रहा है डाउनवर्ड और दूसरा F डाउनवर्ड ये लग रहा है। तो डाउनवर्ड में अपन कह रहे कि एक तो वेट फोर्स mg हो गया प्लस अपन कह रहे कि 2F हो गया। 2F से 2F बेटा कैंसिल आउट, तो N2 इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू जी के इक्वल। ये अपन कह रहे कि N2 की वैल्यू है, N2 इक्वल्स टू कैपिटल M जी के इक्वल। द मोशन which is restricted, the motion which is restricted along the particular path is called constraint motion, is called constraint motion. Using constraint motion, using constraint motion, using constraint motion, we can find the relation, the relation between, using constraint motion, we can find the relation between displacement, velocity and their acceleration. Using constant motion, we can find the relation between displacement, velocities and acceleration. उन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है, वो अपन कंस्टेंट मोशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे बेटा, ये जैसे अपन कह रहे हैं एक सिंगल पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक ऑफ मास m1 है, ये बेटा अपन कह रहे कि ब्लॉक ऑफ मास m2 है। अभी देखो इसमें इसकी मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। हम कह रहे कि m2 अगर इधर मोशन करेगा तो m1 को ऊपर जाना ही पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन हो, दूसरा कोई उस पर ऑप्शन नहीं है। मतलब ये मोशन बाउंडेड होगी, रेस्ट्रिक्टेड होगी। तो अगर अपन कह रहे कि इस m1 m2 दोनों के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट L1 प्लस L2 हो सकता है, उससे ज़्यादा ये डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो इस टाइप की मोशन को अपन कंस्ट्रेंट मोशन कहेंगे और कंस्ट्रेंट मोशन की हेल्प से m1 m2 में एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, वो अपन फाइंड कर सकते हैं।
हालांकि ये एकदम सिंपल है, एक ब्लॉक है तो हमें पता है A1 इक्वल्स टू A2 होगा, V1 इक्वल्स टू V2, X1 इक्वल्स टू X2, ये ऑब्जर्वेशन से अपन कर सकते हैं। बट दो एक से ज़्यादा पुली हैं, 2 पुली, 3 पुली, 5 पुली, और फिर अपने को पूछा जाए तो थोड़ा अपने लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसके लिए फिर अपन इन मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि जैसे ये एक इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि दो ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक ऑफ मास m1 है, ये m2 है, और उसको बेटा इस टाइप से रखा गया है। अभी अपन कह रहे कि इसमें कंस्टेंट अपन देखे तो ये ब्लॉक केवल इधर मोशन कर सकता है, तो इसका एक्सीलरेशन a2 और ये केवल नीचे जाएगा a1। तो इन दोनों के लिए अपन कह रहे कि पाथ क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। वेट फोर्स के कारण m2 हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा और m1 केवल नीचे आएगा, है ना, वो वॉल के कांटेक्ट में रहेगा और डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो ये भी मोशन बेसिकली कंस्टेंट मोशन है, इसको अपन वेज कंस्टेंट कहेंगे। थर्ड बेटा अपन कह रहे हैं कि इस टाइप से एक स्ट्रेट वॉल है, ये बेटा अपन कह रहे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस टाइप से अपन कह रहे कि एक रॉड है, उसको हमने रखा है वॉल के सहारे। बेटा एक रॉड इस टाइप से रखी गई है। अभी रॉड का जैसे ये एंड ए है, ये एंड बी है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए एंड हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है ऐसे बेटा, तो बी को कहाँ पे मोशन करना पड़ेगा बेटा, डाउनवर्ड। अगर ए स्लाइड होके दूर जा रहा है तो बी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो नीचे आएगा। तो अगर ये वी ए इधर है तो वी भी इधर, इस टाइप की मोशन को भी अपन कंस्ट्रेंट मोशन कहेंगे, क्योंकि बी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बी को नीचे ही आना पड़ेगा। तो ये रेस्ट्रिक्टेड मोशन होगी, इसलिए अपन इस मोशन को भी क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन। अभी अपन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन टू सॉल्व पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट। पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, मेथड्स टू सॉल्व पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट। फर्स्ट अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड। सेकेंड, total length of the string constant, total length of the string constant। एंड थर्ड अपन कहेंगे वर्चुअल वर्क डन मेथड। ये तीन टाइप के मेथड देखेंगे, बट अपन ज़्यादातर सभी प्रॉब्लम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, वर्चुअल वर्क डन मेथड। ये इजी रहता है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। एफबीडी में जो टेंशन ड्रॉ किया है वो टेंशन अपन रख के इसको यूज करेंगे। तो वर्चुअल वर्क डन मेथड अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इक्वल्स टू बेटा 2 टाइम्स डी वी टू बाई डी टी, डी वी वन बाई डी टी बेटा ए वन है, और ये अपने को मिला 2a2, ए वन इक्वल्स टू 2a2 के इक्वल होगा। तो x1 इक्वल्स टू 2x2 मिला। वेलोसिटी में रिलेशन के लिए मैंने dx1 बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन किया दोनों तरफ, dx1 बाई डी टी को हम v1 लिख सकते हैं, तो v1 इक्वल्स टू 2v2 हो गया, dx2 बाई डी टी को v2 लिखा। एक्सीलरेशन a1 इक्वल्स टू 2a2, जो वेलोसिटी का टाइम के साथ में बेटा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a1 इक्वल्स टू 2a2 मिला। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ब्लॉक 2 a2 से नीचे मोशन करा और a2 a के इक्वल है, तो ब्लॉक ब्लॉक 1 है वो 2a से ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन a1 2a2 के इक्वल है, मतलब वो 2a से ऊपर जाएगा। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड से अपने देखा। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पर।
इस पर बेटा अपन कह रहे कि फोर्स एफ इधर लग रहा है और अपने को कहा गया है कि A1 A2 में क्या रिलेशन होगा वो अपने को फाइंड करना है। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है वो अपने को फाइंड करना है। अगर हम ब्लॉक 1 की बात 2 की बात करें तो 2 बेटा इधर A2 से मोशन करेगा, तो इसको बेटा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली A1 से मोशन करना है और A1 A2 में रिलेशन फाइंड करना है। इसका एक्सीलरेशन सपोज A2 है और इसका एक्सीलरेशन A1 के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले बेटा अपन इस M2 को डिस्प्लेस कर रहे हैं। सपोज मैंने M2 को x2 डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया। जब इसको x2 से डिस्प्लेस करेंगे तो पुली है वो भी बेटा x2 से डिस्प्लेस होगी। इसका मतलब पुली को आगे चलने के लिए x2 स्ट्रिंग इधर चाहिए, x2 स्ट्रिंग इधर, टोटल 2 x2 स्ट्रिंग चाहिए और वो 2 x2 स्ट्रिंग M1 देगा। तो M1 उसके लिए कितना डिस्प्लेस होगा बेटा 2x2 के इक्वल। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट ब्लॉक है M1 है उसका डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 2 होगा। सेम वेलोसिटी में बेटा सेम रिलेशन होगा, v1 इक्वल्स टू 2v2 और एक्सीलरेशन में रिलेशन चाहिए तो वो भी सेम होगा, a1 इक्वल्स टू 2a2। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व। टेंशन फोर्स, द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स in a pulley block system will be zero. The work done by tension force in a pulley block system will be zero. पुली ब्लॉक सिस्टम में वर्क डन ऑलवेज बेटा क्या होगा, जीरो होगा। अभी अपन कह रहे कि वर्क डन जीरो कैसे है, मतलब वर्क डन जीरो है तो कंस्टेंट लगाने के लिए हम कह सकते हैं बेटा वर्क डन, हमने एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखा था कि किसी फोर्स के कारण वर्क डन अगर फाइंड करना तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। तो टेंशन के कारण वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, टी डॉट एक्स वेक्टर। टी टेंशन है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है और उसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे टी एक्स कॉस थीटा। थीटा जहाँ पर एंगल बिटवीन टेंशन और डिस्प्लेसमेंट है, टी यहाँ पर टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स बेटा अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट है और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन टी वेक्टर एंड एक्स वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल है। अगर बेटा अपन कह रहे जैसे फॉर एग्जांपल टेंशन फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, टेंशन बेटा अपन कह रहे कि अपर है किसी पॉइंट पर और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो उस केस में बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 हुआ। तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय जो टेंशन है वो टी एक्स कॉस 180 होगा और कॉस 180 की वैल्यू क्या होता है बेटा -1, तो उसको हम माइनस टी इंटू एक्स लिखेंगे। अगर अपन कह रहे कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है बेटा, टेंशन भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, मतलब टी और एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में वर्क डन बाय टेंशन होगा टी एक्स कॉस 0 का और वो वैल्यू होगा टी इंटू एक्स के इक्वल। अगर अपन थर्ड केस देखें, कोई एंगल थीटा बन रहा है, जैसे बेटा अपन कह रहे कि टेंशन टी इधर है और डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये टी हो गया ये एक्स हो गया, तो वर्क डन बाय टेंशन को हम क्या लिखेंगे, टी एक्स कॉस थीटा के इक्वल। एक्यूट एंगल है, थीटा पॉजिटिव होगा तो टी एक्स कॉस थीटा, ये अपन कह रहे कि वर्क डन होगा। अभी अपन कह रहे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमें क्या करना है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा टी डॉट एक्स बेटा, सिग्मा टी डॉट एक्स वेक्टर इक्वल्स टू 0 करना है। अगर वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है तो टी डॉट वी इक्वल्स टू 0 करना है। अगर एक्सीलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है तो टी डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये अपन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए तो
सिग्मा टी डॉट एक्स को 0 रखेंगे, वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए तो सिग्मा टी डॉट ए को अपन 0 रखेंगे, और अगर एक्सीलरेशन में रिलेशन चाहिए तो टी डॉट ए को 0 के इक्वल रखेंगे। तुम्हें रिलेशन फाइंड करना, A1 A2 में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू 0 का, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू 0। अभी हम M1 के लिए टी डॉट ए लिखे बेटा, तो T और A1 सेम डायरेक्शन में, तो हमने लिखा टी A1 cos 0। फिर M2 की बात करें तो M2 पे 2T ऊपर लग रहा है, नीचे A2 जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया -2T A2, और उसका सम 0 होना चाहिए, तो T A1 इक्वल्स टू बेटा 2T A2, T से T कैंसिल आउट हो गया, तो A1 इक्वल्स टू क्या मिला, 2A2, A1 इक्वल्स टू 2A2 के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A2 A से नीचे जा रहा है तो A1 2A से ऊपर जाएगा, ये कांस्टेंट रिलेशन। M2 नीचे एक्सीलेट कर रहा है, एक्सीलेशन उसका डाउनवर्ड है A2, और टेंशन ऊपर है T1 इक्वल्स टू T, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180, थीटा 180 हुआ, और जब थीटा 180 डिग्री है तो अभी हमने कहा कि क्या होगा, T 2T वर्क डन बाय टेंशन अपन देखेंगे 2T cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होता है, -1, तो यहाँ से अपने को मिला -2T, इसलिए अपने -2T लिखा। क्लियर? Yes, sir. चलो, Sir, and for M1, tension is upward, sir. It's cos 0, right? यस, अगर अपन M1 Okay. की बात करें तो M1 में बेटा टेंशन T अपार है और एक्सीलरेशन वो भी अपार है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया, 0 डिग्री, इसलिए अपन कहेंगे कि वर्क डन बाय टेंशन इसमें T A1 cos 0 होगा, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये T A1 के इक्वल होगा। और नेट टेंशन के कारण जो वर्क डन है वो ऑलवेज 0 होता है, इसलिए अपन कह रहे कि दोनों का सम कर दिया और उसको 0 के इक्वल कर दिया।